खबर आ रही है, मऊ से राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की विचार गोष्ठी सफलतापूर्वक संपन्न। मऊ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय एकता संघ की एक दिवसीय विचार गोष्ठी डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार नागलोई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट अविनाश कुमार गौतम की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक आयोजित हुई, जिसके मुख्य अतिथि रमेश बहुत एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट व विशिष्ट अतिथि एडवोकेट राजेंद्र दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा संगठन के उद्देश्यों को मजबूती से आगे बढ़ाने का बल दिया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के अधिवक्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के अंतिम व्यक्ति तक न्याय दिलाने की बात कही एवं सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं का उचित प्रतिनिधित्व दिलाने को कटिबद्ध हुए। इस अवसर पर संजीव पटेल एडवोकेट उपदेश यादव कुलदीप सिंह गुरुदयाल भारती प्रेम प्रकाश इत्यादि लोगों द्वारा अपना अपना विचार रखा गया तथा इस कार्यक्रम का कुशल संचालन दिल्ली हाईकोर्ट की माननीय सुमन तंवर जी ने किया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा समापन किया गया। रिपोर्ट सुरेश चंद्रा एडवोकेट जी भारत न्यूज ब्यूरो चीफ मऊ। इधर हमारे बीच में एडवोकेट राजेंद्र जी हाई कोर्ट से हैं, एडवोकेट बनवारीलाल जी उत्तर प्रदेश से, एडवोकेट से साझा किया और मन सबके विचार सबके अपने होते हैं, उस पर ही विचार करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और इसी प्रोग्राम की अगली कड़ी में प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं एडवोकेट अविनाश कुमार गौतम जी। हाँ, एडवोकेट राजा रोहतक हरियाणा से हमारे बीच में आ गए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ताली से स्वागत एडवोकेट राजा का। एडवोकेट अविनाश कुमार गौतम इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और आज ये मंच मैं अविनाश कुमार गौतम जी को समर्पित करूँगा। मैं सोचता हूँ इस चीज के लिए भी आप लोग मिलकर कलेक्टिव होने चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं ये आम आदमी नहीं बैठा है और ना ही ये श्रोता है, ये सुनने के लिए नहीं बैठा है, ये तो अधिवक्ता है। मंच पर तो वक्ताओं को बुलाया जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ वक्ताओं से भी ज्यादा बड़ा अधिवक्ता होता है जो हमारे सामने बैठा। मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का कि जिन्होंने एक चुनौती को स्वीकार करके ये इतना बढ़िया सुंदर कार्यक्रम इस हॉल में लगाया। तो जिन्होंने ये व्यवस्था की उन सब का भी मैं अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारे कई सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मैं सोचता हूँ अध्यक्ष जी जब लास्ट में वक्ता बोलता है तो उसके लिए शायद कोई विशेष चीज रह नहीं जाती, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर साथी यहाँ पर कई अपनी बात रख चुके हैं, IR सिंह जी रख चुके हैं, कुलदीप जी ने रखी है और अपने साथियों ने अपनी सभी बातें रखी है। दो चार बातें मैं भी अपनी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। एक दो चीज़ों का तो हरा के जो क्लैरिफिकेशन है वो तो जो इस राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो देंगे सबके अपने बारे में, लेकिन मुझे लगा कि दो तीन बातें शायद हमने डिस्कस मुझे आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे संगठन है, अच्छा संगठन की हमें जरूरत नहीं है, ऐसी भी शायद कोई बात आई थी, किसी ने वक्ता ने कहा था कि संगठन बनाने से ये दिक्कत, लेकिन संगठन का एक बड़ा महत्व है और संगठन का महत्व अगर समझना है तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगा कर देखो, आपको पता लग जाएगा छेड़ने से। तो ये संगठन का मतलब है। संगठन का मतलब है कि लोगों का समूह संगठित किसी पर्टिकुलर प्रायोजन के लिए, पर्टिकुलर विचारधारा के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर थ्योरी के लिए, और उस संगठन में जब जुड़ते हैं तो उस संगठन की होती शक्ति, और जब शक्ति का निर्माण होता है तो जैसे कुलदीप जी बता रहे थे कि इसके अंदर बल होता है,
जिनका तल होता है उनका बल होता है, और जिनमें बल होता है उन्हीं का सब कुछ हल होता है। ये 2-3 बातें मैं आप लोगों के सामने जो बीच में उठी उनको शेयर करना चाहता था। जैसे जो आज का सब्जेक्ट रखा है कि भी समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में अधिवक्ताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। अधिवक्ताओं को समाज का एक पिलर समझे, स्तंभ, कि ये समाज के। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज चैनल। मैं सुरेश चंद्रा एडवोकेट, जी भारत न्यूज ब्यूरो चीफ मऊ से। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। स्थान है डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार से शिवलाल फेज 2 नागलोई दिल्ली से। यहाँ पर कई राज्यों के अधिवक्ता इकट्ठा हुए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से लेके तहसील स्तर के अधिवक्ता आए हुए हैं और अपनी अपनी भाषा में अपने अपने विचार यहाँ प्रकट किए हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक, गांव तक लोगों को हम जो है न्याय दिलाने का काम किस तरह से और कैसे करेंगे। अपने अपने मत को सारे लोग बताए। इसी के क्रम में राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं इस संगठन के विस्तार के लिए और जमीन स्तर तक हम न्याय पहुंचाने के लिए बात करेंगे। देखिए वो क्या बताते हैं अधिवक्ता हित में। सर, अपना नाम, परिचय नाम देते हुए इस संगठन के बारे में बतावें कि जनता को, अधिवक्ता को और लोगों को कैसे हम और कहां हम न्याय देंगे और किस तरह। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया हम सबके लिए, संगठन के लिए। मेरा नाम अविनाश कुमार गौतम है, मैं राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने सवाल किया कि यह संगठन क्या चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या करना चाहता है, आपको बता देना चाहूँगा कि यह बहुजन समाज से बिलोंग करने वाले अधिवक्ता साथी, जिनको ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज कहा जाता है, जाना जाता है, उन लोगों के एकत्र होने के बाद का ये एक संगठन है राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ। इसका उद्देश्य है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज जो बहुजन समाज के अधिवक्ता हैं, इनको उच्च और उच्चतम न्यायपालिका में उचित प्रतिनिधित्व दिलाना और उसके माध्यम से देश के जनता को जमीन तक न्याय पहुंचाने का काम राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ कर रहा है। हम सब ने एक बहुत बड़ी टीम खड़ा कर ली है, पूरी तैयारी है कि जमीन तक हम लोग पहुंचने का भी काम कर रहे हैं। कई कार्यक्रम जमीन तक हो भी चुके हैं। अभी अभी यहाँ राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के एक माननीय आप वकील साहब हैं और इस विचार गोष्ठी का संचालन भी की हैं और महिलाओं के प्रति कैसे, कहां और कब यह योगदान देंगी, थोड़ा इनके विचारों से हम वाकिफ हो जाएं। अभी मैं बात करता हूं। जी सर, मैडम अपना नाम बताते हैं। जी, ये बताइए कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होते हैं समाज में, उनको न्याय आप कैसे इस संगठन के माध्यम से देना चाहेंगे। मेरा नाम सुमन तंवर है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ दिल्ली प्रदेश की मैं सचिव हूँ, प्रभारी हूँ। और जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की, तो हम पूरी तरह से तत्पर हैं कि जहाँ पर न्याय की जरूरत हो, जहाँ मदद की जरूरत हो। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ और पर्सनली मैं राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के बिहाफ पर महिलाओं के लिए पूरी तरह तत्पर हूँ, तैयार हूँ। और जहाँ भी लगेगा कि महिलाओं को के साथ कुछ ज्यादती हो रही है या कोई हैरेसमेंट हो रहा है और उनकी मदद हमें करनी है, तो हम हमेशा उनके लिए खड़े हैं और उनकी मदद के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि आप जो है माननीय मैडम जी ने बताया है कि अगर गांव क्षेत्र में कहीं भी अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ कहीं से इग्नोर किया जाता है, तो मैं उनकी मदद के लिए संगठन के माध्यम से मैं प्रयास करके उनको न्याय दिलाने का काम करूंगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो।